पढ़ के लाए हो? पढ़ के लाए हो? शायद मैंने 2 दिया था कि 1 ही दिया था? एक दिया था, 14 था ना दिया था। एक तो मैंने मैम क्लास में कर दिया था। आपने, हाँ आपने 2 दिया था। 14 तो इसको तो उनको 14 दिया था। अरे नहीं 1 और 14 था तो लिखा तो है 1 लिखा। हाँ तो मैंने 1 क्लास में कर दिया, मैम ने तभी करेक्ट कर दिया। हाँ, मेरा होमवर्क था तो मैं 14 करके आया। 1 मैंने क्लास में कराया था, 2 मैंने दिया था, 2 एक था मैम। मैम सच्ची इतना मैं नहीं भूलूंगी, इतने ब्रांच में भले ही नहीं भूलती। मैम। हाँ क्या है मैंने एक ही था 1 और 14 किया है। बेटा मुझे अच्छे से याद है। 2 थे। 2 थे, बोला वो 1 करके 6 या 4। ये और अच्छा बता रहे हैं, ये कोई 1 करके आना, मैंने 2 में टिक लगाया, कोई 1 करके आना। आपने बोला हो ना तो हम लोग हाँ नहीं तो इतना करते हो, हमेशा करते हो, कोई आज पहली बार थोड़ी है। हाँ आप बोले चलो मैं करता था। हाँ बोला है। फर्स्ट और 14 है ना? हाँ फर्स्ट और 14। हाँ तो 1 मैंने कराया था यहाँ पर ना। ना तुम्हारा फर्स्ट था ना, आपने सेकंड वाला क्लास में सेकंड वाला। क्लास में 2nd करवाया था, फर्स्ट और 14 होमवर्क में था। हाँ मंडे एग्जाम भी आ गया। तो बेटा इसीलिए बोला था, लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने हाँ। ये होमवर्क नहीं किया, पर मैंने पूरे चैप्टर के हर एक चैप्टर में से एक एक्स्ट्रैक्ट देखा। 14 वाला किए हैं बस। मेरे को दिखा नहीं, चश्मा लगाया करो, नहीं मैं दिखता। टिक किया था भाई। ठीक है मैंने भी किया था, कितना दिखा ही नहीं। वही है मैंने ना। ये ऊपर का देखा नहीं, अगर तुम्हारी सावत मुझे लगा नहीं। और किसका, आप दोनों का ही नहीं हुआ है होमवर्क? मेरा आधा हो गया है। कुछ तो किया था। अच्छा ये ग्रामर आपने देखा, समझ में आया? नहीं मैंने देखा ही इतनी बड़ी गलती क्यों कर सकते हो बेटा? इसको देखे थे, ये समझ में आ गया ग्रामर? पर्यायवाची श्रेष्ठ का विनोद। चलिए लास्ट लेक्चर में अपना ये हो गया था बहु की विदा ना। आज क्या करना है? हाँ नहीं मातृभूमि के नाम का मातृभूमि का मान आ रहा है 30वां चैप्टर। चलो आज तो आ रहा है मातृभूमि। महायज्ञ का पुरस्कार नेताजी का चश्मा नहीं हुआ ना अभी, एग्जाम में आ रहा है। तो आप लोगों ने बोला था मातृभूमि का मान करना है, नेताजी का चश्मा बाद में। क्या करना है पहले वो बताओ। मेरे को पता नहीं, पाँच से नहीं आ रहा। मैं इसीलिए दोनों बुक लेकर आई थी, आप लोगों को क्या चाहिए वो मैं कराऊं। करो करो आप अपनी सीट पे बैठो। चलो चलो परसों एग्जाम है, अभी चेक ही नहीं किया। चलो खाली हाथ तो डिक्शन पता है क्या क्या, लेकिन कंप्लीट करो। अभी मैं और लिखाऊंगी, अभी सिर्फ इसलिए नया चैप्टर कराने को बोल रही हूँ कि आप लोगों का एग्जाम है, नहीं तो मैं और लिखाऊंगी। टीचर दिए चलाना मतलब खुशी मनाना इजी है, तभी मैं बोली आपको समझ में आ रहा है ना। भारत का बताओ। भारत का विशेषण भारतीय आर्य काला का काली क्या होगा? काली माँ। भारत का विशेषण अभिलाष का, इसका करेक्ट वर्ड बताओ। अभिलाष का ये ठीक है, चलाना खुशी मनाना क्या आपका देशा का वाक्य बताइए। बताओ धर्म का मानव मन पर प्रभाव पड़ता है, वाक्य में प्रभावित शब्द का प्रयोग कीजिए। इसका करेक्ट क्या है? अच्छा नहीं अच्छा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आता है क्या? मानव के मन होना चाहिए ना। क्या मानव के मन और लिखा क्या है? मानव के मान को धर्म प्रभावित करता है। तो देख कर बताओ क्या होगा। क्या हुआ है? क्या करना है? धार्मिक मानव सबको प्रभावित करता है, धर्म का मानव।
अल्कोहल लगा है कौन सा? इसके बाद ये है निर्देशन का उसके बाद फिर बताइए। रोम का राजा भीषण रोग से पीड़ित हो गया और दोनों कर दिया कर दिया था, ये प्रयोग करना है। रोग से पीड़ित रोग से राजा को भीषण रोग ने पीड़ित कर भीषण रोग मतलब भीषण मतलब बहुत टेरिबल रोग ने आ रहा है। राजा को एक भीषण करना है। रोग ने पीड़ित मातृभूमि का मान करना है या नेताजी हम नेताजी? दोनों ही करना पड़ेगा, एग्जाम मंडे है। हाँ 9 बजे तक बैठ हम जाएंगे दोनों से मेन पॉइंट्स ठीक है, दोनों एक चैप्टर का मेन पॉइंट बता, दोनों एक की chapter का- समरी सुनो, दोनों की समरी। नेताजी का चश्मा तो बहुत इजी है, फटाफट से पहले वो समझो। वो पत्थर का चश्मा बना दिया और एक चीज आप लोग सुन लो, होमवर्क कर लेना, सुनाएंगे हम, हाँ, ठीक। होमवर्क कर लेना, उसमें से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। मैंने सब चैप्टर के एक एक्स्ट्रा उठाए जो आपने लिखा है, उसको बिना देखे सब चैप्टर सीखे सीखा तो एक एक क्वेश्चन लिख लिए, क्या वही क्वेश्चन आने वाला है क्या? नहीं, मैंने ऐसे लिख लिया, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपने मार्क करवाया था। हाँ, मैं डायलॉग्स को लिखा हूँ जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना जिस चोट का मरहम हाँ मेरे मिल गया। हाँ ठीक है, चलो अभी नेताजी का चश्मा जो है उसमें आप नेताजी को किसको नेताजी के नाम से जानते हैं? सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जहाँ भी देखोगे नेताजी के नाम से वही जाने जाते हैं। तो ये पाठ में लेखक ने किसके बारे में बताया? नेताजी के बारे में बताया है। एक हालदार साहब होते हैं, वो हर 15वें दिन कस्बे से अपने काम से कंपनी के काम से जाते हैं, और वो एक बार जा रहे होते हैं। कस्बा का मतलब पता है सबको? गली बाजार मुख्य चौराहा है। कस्बा मतलब होता है टाउन, टाउन ठीक है। तो वो वहां से हर 15वें दिन जाते थे, और उन्होंने क्या देखा कि वहां कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी। अभी वहां पर कस्बा है तो थोड़ी बहुत चीजें सिटी जैसी तो सुविधाएं नहीं थी, लेकिन गांव जैसा भी नहीं था वहां पर। हाँ, ये सब याद रखना, क्योंकि अटेंडेंस शीट नहीं आई आज। एक सिनेमा हॉल, एक लड़की को स्कूल, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, सीमेंट का कारखाना, नगर पालिका। हाँ, ये सब याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है कि कस्बे में क्या क्या था, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद वो वहां से निकलते थे, उन्होंने देखा कि बेटा फटाफट से साइन करो। आज कौन लोग आए एग्जाम की वजह से? क्या हिंदी का है? हाँ, क्वेश्चन हिंदी का एग्जाम है, हिंदी क्लास में नहीं। बाबा भी गया उन लोगों को कुछ तो वही है ना कि समझना चाहिए। चलो ठीक है। तो वो वहां से जाते थे, जब उन्होंने देखा कि मूर्ति लगी हुई है। अब नगर पालिका का काम था, वहां एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कुछ ना कुछ काम करती है ना, कहीं पर सड़क टूटी है उसको ठीक करवाना है, कहीं पर कवि सम्मेलन कराना है, कुछ भी काम है तो वो नगर पालिका का होता था। तो नगर पालिका का कोई तो अधिकारी आया होगा, और उसने क्या किया कि वहां पर नेताजी की मूर्ति लगाने का निर्णय लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि जब सरकार की तरफ से कोई चीज कहा जाता है तो उसके लिए क्या एक अमाउंट पैसा, मतलब एक होता है ना, इतना पैसा दे रहे हैं और इतना समय दे रहे हैं, इतने समय में आपको वो कंप्लीट करके देना है, ऐसा आदेश होता है ना। तो वहां पर ये बताया गया। अब ये पता करने में हालदार साहब ने क्या सोचा कि मूर्ति लगी थी और मूर्ति पर चश्मा नहीं था। वो देखकर हालदार साहब को क्या लगा, चश्मा तो था लेकिन कैसा था? रियल चश्मा था, जैसा चश्मा लोग लगाते हैं उस तरह से रियल। हाँ, तो उनको क्या लगा कि इस पर मूर्ति पर ये ऐसा चश्मा क्यों लगा है, और फिर उन्होंने सोचा कि शायद ऐसा हुआ होगा कि मूर्तिकार, अच्छे मूर्तिकार की खोज में, या पैसे की कमी की वजह से, हाँ वो उसमें है, वही मैं बता रही हूँ। तो या पैसे की कमी में शासनावधि समाप्त होने के समय में, शासनावधि मतलब शासन की अवधि, जो सरकार ने टाइम दिया था, जो नगर पालिका की तरफ से टाइम मिला था, वो समाप्त कोशिश की थी पर वो टूट गया। हाँ, तो ये सब सोचकर कि शायद ऐसी स्थिति में उसको किसी वहाँ के लोकल किसी मूर्तिकार को दिया गया होगा, और उस पर में क्या नीचे उसका नाम लिखा था, किसका नाम लिखा था? मूर्तिकार मोतीलाल। वो कौन थे? स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे, वो नाम लिखा था। तो उन्होंने, हालदार साहब ने सोचा तो कि शायद तो कोई होगा मूर्तिकार जिसका नाम मोतीलाल है। हाँ,
और उन्होंने कहा कि शायद उन्होंने ऐसा वादा किया होगा कि 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक देंगे, और उसके जल्दबाजी की वजह से उन्होंने ये चश्मा नहीं बनाया होगा, या चश्मा बनाया भी होगा तो वो बना पतला करने के चक्कर में टूट गया होगा। ऐसा वो खुद से सारी बातें सोच रहे हैं। फिर वो पान खाकर वहां से चले जाते हैं, दूसरी बार आते। अब उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति पर काले मोटे फ्रेम का चश्मा लगा था। दोबारा से 15 दिन में आते हैं, उन्होंने क्या देखा, पतले फ्रेम वाला चश्मा लगा था। तीसरी बार आते हैं, फिर उन्होंने देखा। तो अब उनका क्या हुआ, उनका मन जो है वो दुर्दमनीय हो गया। दुर्दमनीय मतलब वो अपने मन की बात को छुपा, मतलब अंदर ही नहीं रख पाए। वो उसको पान वाले से पूछ लेते हैं कि ये नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मे कौन बदलता है। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला। अब ऐसा सुनने के बाद हालदार साहब को लगा कि शायद वो कैप्टन चश्मे वाला कोई भूतपूर्व सैनिक होगा या किसी सैनिक का दोस्त होगा। आजाद हिंद फौज। हाँ, कोई सिपाही होगा। हाँ, तो ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन फिर वहां से वो चले गए। बाद में वो उन्होंने फिर से जब उससे पान वाले से पूछा तो पान वाले ने कहा कि वो जब उसने पूछा ना, हवलदार साहब ने ऐसा पूछा, तो पान वाला बोलता कि अरे वो क्या जाएगा, वो तो पागल है, पागल, उसका फोटो तो छपवा। और इतने में वो आता हुआ दिखाई दिया, बोला कि वो आ रहा है, उससे आप देखो, मिलो और उसकी फोटो तो छपवा दो, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। ये बात सुनकर हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा कि एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना उनको पसंद नहीं आया। और फिर उन्होंने उसको देखा तो वो कैसा क्या किया था, एक हाथ में संदूकची लिया था, संदूकची होता छोटा सा बॉक्स लिया था, और एक लकड़ी के बांस के उस पर वो चश्मे लटकाए हुआ था, जैसा आप लोग यहाँ हीरानंदानी में देखते हैं ना, हाँ लटका के, उसी तरह से वो लटका कर बेचता था। गली गली में फेरी लगाता था, बेचता। वहां पर ये सारे शब्द लिखे हैं, फेरी लगाता। फेरी लगाना मतलब घूम घूम कर बेचना। तो वो अपनी वो लाकर वो दुकान के सहारे महाराज साहब को लगा था कि वो जो कैप्टन उसकी छोटी सी दुकान थी। हाँ, जब उसने ऐसा बोला कि वो कैप्टन चेंज करता है, तो हवलदार साहब को क्या लगा कि छोटी सी दुकान होगी और वहां से वो ऐसा चेंज कर देते होंगे। तो जब वो ऐसा देखे तो उनको लगा अच्छा तो इसकी दुकान भी नहीं है, और फिर वो कुछ पूछ नहीं पाए, वो जल्दबाजी में थे, उनके पास काम था, वहां से चले गए। इसके बाद वो 2 साल तक, पर ये नहीं बताया कि उसकी मौत कैसे हुई। हाँ, वो नहीं बताया। नहीं वो सिर्फ अरे मर गया होगा ना, बूढ़ा था, बस पान वाले ने बोला कि वो मर गया। अपनी मौत से मरा होगा ना, उसकी मृत्यु आ गई होगी, मर गया होगा, एक्सीडेंट उसका समय आ गया होगा। तो हवलदार साहब ने उसको देखा और वहां से चले गए, उससे पूछ नहीं पाए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था और ड्राइवर भी जल्दबाजी में था। उसके बाद वो वहां से 2 साल तक हर 15 दिन तक जाते रहे और हर बार बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। हर बार चश्मा चेंज होता था और वो उनके लिए बहुत अच्छा समय था, मतलब मनोरंजन के लिए और उनके एक अचंभित करने के लिए एक अच्छा समय था। वो वहां से निकलते थे, बहुत रोमांचित, ऐसा वर्ड लिखा है कि होते थे, खुश होते थे। ऐसा 2 साल के बाद हुआ कि एक बार वो 15 दिन में मतलब 2 साल में वो एक बार जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि चौराहे पर शांति है, कई काफी दुकानें बंद है, पान वाला भी बंद था, काफी दुकानें बंद थी। और उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। वहां से वो चले गए, अभी किसी से पूछते सारी दुकानें बंद थी, कुछ नहीं। फिर 15 दिन में जब वो आते तो उन्होंने क्या देखा कि चश्मा अभी भी नहीं है। और फिर पान वाले के पास जाकर वो पूछते हैं कि पान वाला कुत्ता कैप्टन मर गया। पान वाला होता वो ऐसा उनका सरोवर हो गया। पहले तो थूकता था। हाँ, तो इस तरह कौन थी? कहानी पता है ना। तो इस तरह से वो सब हो गया। अब हवलदार साहब ने जब सुना कि वो मर गया कैप्टन, अभी तो पहले वो क्या उसका मजाक उड़ाता था कैप्टन का, लेकिन अभी जब पान वाले से ये हवलदार साहब ने पूछा तो वो उदास हो गया, दुखी होकर उसके आंखों में आंसू आ गए। उसको अपनी धोती से पूछता हुआ बोलता है कि साहब कैप्टन मर गया। और इतना सुनकर हवलदार साहब भी कुछ बोल नहीं पाए, उन्होंने पान के पैसे चुकाए और वहां से चले गए। जाने के बाद जब फिर 15वें दिन उनको आने को होता है तो उन्होंने अपने ड्राइवर से बोल दिया कि आज काम बहुत ज्यादा है, वहां पर पान वाले के पान में आज नहीं कहीं और खा लूंगा, वहां रुकना नहीं और सीधे चलना। ऐसा जब उन्होंने कह दिया तो, और अपने मन में क्या सोचा कि आज फिर मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, वो मूर्ति बिना चश्मे के देखकर उनको दुख होता है, इसलिए वो वहां पर रुकने को मना करते हैं। लेकिन अभी
इसके पहले भी मैंने शायद एग्जाम्पल पढ़ाया नहीं है ना ये चैप्टर अभी। हाँ साइंस में पढ़ा था। हाँ मैम अभी पूरा दिमाग में बैठ गया है, क्या था क्या नहीं था। हम इसके बाद हम लोग एक एक्स्ट्रा बिना देखे लिख सकते हैं। लिख सकते हो। हाँ अच्छी बात, मैं भी क्योंकि क्वेश्चन क्योंकि आधा काम इधर ही हो जाएगा। हाँ चलो। मैं तो 2 एक्स्ट्रा टाइम लास्ट पे दो। लर्न क्या करना तो फिर पता है उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने अभी आप डेली अपने स्कूल जा रहे हो, बस से जा रहे हो, ऑटो जैसे भी जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, तो आपके दोस्त का घर रास्ते में ही है, जाते समय दोस्त का घर रास्ते में है। हाँ नहीं मैम मेरा लास्ट है। बीच में आप, अच्छा ठीक है, मतलब आपके स्कूल के बीच में कोई पार्क है जो आपको अच्छा लगता है, कोई मॉल है जो आपको अच्छा लगता है, डेली उधर से जाते हैं, कोई मंदिर है, कुछ है, कुछ है, तो देखो। अच्छा ठीक है, ऐसा सोच लो। हाँ रेलवे स्टेशन है ना, जाते समय रेलवे स्टेशन देखते होगे ना, चलो अच्छा है। सुनो ना, वो बन रहा है, देखते हो ना, आज कितना बना, आज कितना बना। एक दिन आपको लगा रहे जाने दो, उसको देखने से क्या फायदा, वो तो बन जाएगा तभी देखूंगा, लेकिन फिर भी जब आप वहां पर पहुंचोगे तो बिना सोचे आपकी निगाह उधर चली जाएगी। ऐसा हुआ है कभी? बातें करते होता है ना, अंदर ही बहुत बार हुआ। होता है कि हाँ। अभी तो उससे बात नहीं करनी, मुझे उसको देखना नहीं, लेकिन फिर भी उधर निगाह चली जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से बेटा आप फिर अलग रहते हो। इस तरह से फिर उनकी निगाह क्या होती है, वहां पहुंचते हैं, जब उन्होंने पहले से बोल रखा था, आप ड्राइवर से बोल दिया, तो ड्राइवर अगर उसको रुकना रहता तो थोड़ा गाड़ी स्लो चलाता, उसको रुकना ही नहीं था तो वो स्पीड में गाड़ी लेकर जा रहा था, लेकिन आदत से मजबूर, आदत थी इनकी डेली उधर देखने की, और फिर इनकी निगाह उधर चली गई, कुछ ऐसा देखा कि चिल्ला उठे गाड़ी रोको, और गाड़ी स्पीड में है और गाड़ी रोकोगे तो क्या होगा? अब ये मत बोल देना कि गाड़ी पलट जाएगी। सीट बेल्ट पहना होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। हाँ सीट नहीं बेल्ट पहना होगा तो कांच में जाएगा। अब इतनी भी गाड़ी तेज नहीं रुकेगी कि इतनी स्पीड में घुस जाएगा, उसमें 80-90 में नहीं जा रहा, मतलब फिर भी जान लो अच्छे से। अच्छा 60 की स्पीड। हाँ, 60 हाँ नीचे टायर जब अचानक से ब्रेक लगती है तो गाड़ी की ची करके बहुत तेज आवाज आती है। जब वो आवाज आई तो आसपास के लोग उसको देखने लगे, और गाड़ी पूरी तरह से रुक भी नहीं पाई थी कि हालदार साहब कूदकर उतर गए और जाकर मूर्ति के सामने खड़े हो गए, और वहां जाकर उन्होंने क्या देखा, बाद में भावुक होंगे, पहले उसको देखते हैं। देखा सरकंडी से बना चश्मा। हाँ फिर बच्चों ने किया था, फिर भाभी किया। हाँ फिर उन्होंने वो चश्मा देखा जो कि सरकंडे से बना था। सरकंडा क्या है? पत्तों वगैरह से। सरबत नाम के एक पौधे का नाम। एक पौधा होता है, हाँ, वो उसकी डंडी फिंगर जैसी मोटी होती है और ऐसा हाइट ऐसी होती है, तो बच्चे उसको ऐसा पतला पतला करके उसका कोई भी शेप दे सकते थे। तो बच्चों ने उसका वो चश्मा बनाकर उस मूर्ति के पास रख दिया था, मूर्ति पर लगा दिया था। उसको देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि अभी भी देशभक्ति की भावना बच्चों में भी है, ऐसा सोचकर वो भावुक हो जाते हैं। समझ में आ गया? हम अभी एक एक्स्ट्रा लिखना है या फिर मातृभूमि का मान? अभी लिखने जाओगे बेटा, मुझे लिखाने, मैं तो लिखाने के लिए खुश रहती हूँ। पहले उसको सुन लो, क्योंकि बेटा वो थोड़ा बड़ा भी है, मुझे लिखाने में नहीं। हाँ तो फिर जल्दी खत्म हो सकते तो लास्ट में लिख देते, दोनों को लिख देते। चलो लिख लो फिर, मुझे लिखाने में प्रॉब्लम नहीं, मैं तो हाँ वही मुझे लगा थोड़ा सा स्टोरी समझे रहोगे तो थोड़ा दो में से आधा तो आ ही जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं है ना, स्टोरी पता रहेगी तो दो में से आधा तो यहाँ आएगा। पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक आ जाएगा। क्यों नहीं कर सकते हो, करो, कितनी प्रैक्टिस करो, लेकिन थोड़ा स्टोरी सुन लो। अगर एग्जाम पर नहीं मतलब 8 जल्दी खत्म होगा तो उसके बाद रेड भी कर सकते हैं। बेटा सब चले जाते हैं, पूरा बंद होता है। 9 बजे बंद हो जाता है, 9 बजे तक बंद हो जाता आज का कितने चला था? चलेगा। ये सब ऑफिस पर नहीं रहता है, नीचे रिसेप्शन वाले तो चलता है। हाँ ऑफिस बॉय। चलो, मातृभूमि का मान। मातृभूमि का मतलब क्या है? मतलब जन्मभूमि। जन्मभूमि के प्रति
मदरलैंड, मातृभूमि मतलब मदरलैंड, जहाँ आपने जन्म लिया है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, आपके दो लोग हैं, एक राव हेमू है, एक महाराणा सांगा। महाराणा तो उसका हाँ, दो मतलब कंफ्यूज, मतलब ऐसा नाम भी consider है। नहीं, कंफ्यूज नहीं, मुंह से निकला बेटा। तो ये तो भूल गया। क्या भूल गया? ट्रांसपेरेंट पैड और पाउच। कल संडे है ना। अच्छा हाँ मंडे। बोर्ड में ले, अभी कोई जरूरत नहीं। अभी हमको पूरा हमें बोला फिर भी नहीं। इन जैसे बच्चों को बोला होगा। मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करवा दे तो अब जिससे बच्चे कहीं नहीं हम करवाते हैं। करेक्ट है। अगर कहीं में देखा टेस्ट करिए 10 मार्क के चीजें तो खाली यार तो 10 पूछा है उसको खाली एक यहाँ मार्क पर आया। देखो, राव हेमू क्या गिरा? कुछ नहीं बचा है, अपने दोस्त को आंसर पता है, देख के उससे गलत हाँ मैं मेरे दोस्त को पहले ही बोल के रखता हूँ, जब क्लास का 10 मिनट बचा रहेगा तब देखो बोल। नहीं, कोई मैं आगे पता ट्राई करता है ना। मैंने ज्योग्राफी में अपने फ्रेंड को नाम बताया था 10 मार्क का, उसको 1 मार्क मिला, पूरा गलत बताया जानबूझ के। मैं ऐसे कहता बच्चा कोई बिलीव मत करना आज के बाद इस पर। मैंने अपने दोस्त को आंसर बताया, देख के भी गलत नहीं था। इससे अच्छा मत बताओ ना बेटा। हाँ वही ना, वो बहुत ज्यादा पूछता है, ऐसे कैसे करता है, नाम आगे खड़े ऐसे ऐसे करके। एक बात सुन लो, कभी भी एग्जाम टाइम में किसी पर विश्वास मत करो, बस पूछो मत सच्ची में। इन पर नहीं, वैसे भी मैं बोल रही हूँ, कभी भी किसी से पूछो मत, जो तुमको आता वही सही है। कभी कभी आपको सही आ रहा है, अगला गलत बताता है। नहीं आता तो नाम से घुमा अगर वो बताता तो ये तो मैं सोचता उस पे अगर मुझे ग्रेड से तो मैं बता वरना फिर हाँ भाई मैं छोड़ देता हूँ। राव हेमू कहाँ का है? बूंदी का शासक है। ठीक है, शासक मतलब शासन करने वाला अब जैसे कि राजा राजा। यस, राव हेमू बूंदी का। पहले कैरेक्टर इसलिए मैं लिख रही हूँ कि याद रखो कौन कहाँ का था। बूंदी का शासक। शासक मतलब वही बेटा, राजा भी होता है। ये इसको क्या बोला गया है? हाड़ा वंश बोलते हैं। हाड़ा वंश। और हाड़ा वंश उसको क्या बोलते थे वो मेवाड़ का था अभय। पहले ये अभय सिंह कौन है? अभय सिंह वो है। मेवाड़ का सेनापति। हाँ सेनापति। और वीर सिंह वो है जिसने जिसने युद्ध किया। हाँ, बूंदी में जन्म मेवाड़ लिया। का सेनापति। महाराणा के करता हाँ, महाराणा के नमक से उसका शरीर बना है और वो बूंदी लड़की है, वो मिट्टी में खेल के बड़ा हो गया। महाराणा साका वो रानी क्या थे उसका मेवाड़ का शासक चार्ली नौकर भारत मैम चार्ली नौकर की ना हाँ, नौकर मतलब वो वहाँ पर मतलब स्पेशल नौकर। हाँ, स्पेशल टाइप की, वैसा वो काम करने वाली दासी नहीं बोल सकते उसको, वो वहाँ पर काम करती थी, रहती थी। मेवाड़ का शासक, इसको क्या बोला गया? सिसोदिया। इसका ये हाँ बोलो। मैम मैं जब 9th में था ना तो हम लोग की मैम ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। हाँ स्कूल वाली मैम खुद का। हाँ तो तभी जब भी पढ़ा था तो हमको वो ऐसे पढ़ा वीडियो यूट्यूब में डाल के खुद का उनका बनाया रहता था। पैसा उसके साथ स्पेस के साथ उसको तो लक्ष्मी लक्ष्मी का हिंदी देखो अब यहाँ पर क्या है, राव हेमू है। राव हेमू बूंदी का शासक है, राजा है वहां का, जिसको कि बोलते हैं हाड़ा वंश।
फिर है अभय सिंह जो कि मेवाड़ का सेनापति है। और मेवाड़ का शासक कौन है? महाराणा लाखा। महाराणा लाखा का ये सेनापति है। वीर सिंह भी महाराणा लाखा के राज्य में रहते थे। वहां का क्या था? सैनिक था। सैनिक था। हाँ, लेकिन पैदा कहाँ हुआ था? वो बूंदी में हुआ था। इसीलिए अब ये वीर सिंह, आपको पता है कि एक बार किसके मैदान में ये हुआ था, युद्ध हुआ था, जब बूंदी के शासक ने उनको महाराणा से भागे हुए, महाराणा लाखा भागे हुए थे। वो पीछे से हमला किया। पीछे से हमला किया था। रात के समय में अचानक से हमला किया था। तो जैसे सारे सैनिक जो रहते वो सब भाग गए और ये महाराणा लाखा भाग नहीं रहे थे, तो सेनापति अभय सिंह ने उनको जबरदस्ती वहां से लेकर वहां से आए थे। और वो उनको क्या लगा था कि इस तरह से भागना उनको सही नहीं लगा। के नाम पे जो धब्बा लगा, अरे वो धब्बा यहाँ पर उसको मत, जीवन लाल को मत धब्बा नहीं लगा था। यहाँ मेरे बाप का लगा। इसमें है कि इसमें क्या था कि वो इस तरह से उन लोगों में नहीं था कि युद्ध को छोड़कर भागना, ये उनके स्थान के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ था कि अगर कोई युद्ध कर रहा तो उसका सामना करना, इस तरह से भागना वो उनके उसूल के खिलाफ था। हाँ, कायरता वो मानते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया कि अभय सिंह जबरदस्ती लाए थे, लेकिन वो उनको सही नहीं लगा। उनको लगा कि मेरे वंशज पर ये एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। और फिर उन्होंने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा क्या की थी? जब तक मैं तब तक खाना और अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक कि मैं बूंदी राज्य को नष्ट नहीं कर दूंगा। अब प्रतिज्ञा लेना तो बहुत आसान था, लेकिन पूरा करना थोड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि बूंदी राज्य भी कोई हल्का ऐसा मतलब था नहीं कि उसको इतनी जल्दी पराजित किया जा सके। और ये लेने के बाद अभय सिंह ने कहा कि आप, अब उन्होंने प्रतिज्ञा ली। अभय सिंह ने बाद में पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलते हैं कि मैंने अभी तो कर लिया, अब प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली। और इतने में ये सारा सुनने के बाद, अरे वो बीच में मैं आ गई आपके बताने से, इसके पहले अभय सिंह उनके पास गया था। किसके पास? मोदी के राजा के पास, शासक के पास गया था कि आप अपने राज्य को मिला लो। और क्यों गया था वो? ऐसा नहीं कि उनके अंडर में आने के लिए, इसलिए गए थे कि वो राज्य अगर इकट्ठा हो जाएगा तो ज्यादा लोग हो जाएंगे, राजपूत तो पूरे सारे राजपूत राज्यों को साथ में लाना चाहते थे। हमारे पास श्री गणेश कुछ ऐसा ही सेंटेंस था। हाँ, श्री गणेश। श्री गणेश हो गया, तोड़ माला तोड़ने का। श्री गणेश मतलब शुरुआत, हाँ। कोई काम को शुरू करने का, उसको श्री गणेश बोलते उस हैं। माला को तोड़ने का हाँ। श्री गणेश। उसको मत देखो, सिर्फ स्टोरी सुनो। उसको सुनोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि पहले वो अभय सिंह जाता है कि अपने राज्य को मिला लीजिए, और इस तरह से ये अच्छा रहेगा। एक माला में गुथने का काम कौन कर सकता है? वो महाराणा लाखा ही कर सकते हैं। और ये इनको मंजूर नहीं था, किसको? मोदी के शासक यानी राजा को मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा हम अनुशासन, किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करेंगे। बोले हम साथ देंगे, लेकिन हम किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि मैं हमेशा बूंदी के साथ, मतलब बूंदी के राजा ने बोला कि मैं हमेशा मेवाड़ के साथ हूँ, यानी सिसोदिया के साथ मैं हमेशा हूँ, लेकिन मैं उनके अंडर में नहीं रहूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर अभय सिंह वहां से चला जाता है। और ये सारी कहानी होती। बाद में वो अभय सिंह जब जाता है तो ये यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब ऐसा करने के बाद अभय सिंह बोलता है कि क्या आपको लगता है कि आप इतनी जल्दी युद्ध जीत लोगे? और पानी मतलब अन्न जल तो ठीक है, जल भी नहीं ग्रहण करना, तो कितना दिन आप बिना अन्न जल के रहेंगे? उन्होंने बोला अब तो मैंने कर ली, अब क्या करूं? तो इतने में चारणी आती है। गुस्सा तो अहंकार नहीं बोल सकते बेटा, गुस्सा बोल सकते हैं। उसको अपनी इंसल्ट, मतलब अपना इंसल्ट महसूस हुआ ना। तो मैं उससे अहंकार अहंकार अलग चीज बेटा, अहंकार घमंड होता है। यहाँ पर ईगो हर्ट होना वो अलग, घमंड उसको नहीं बोलेंगे। तो उसका अपना स्वाभिमान, अहंकारी तो वो अहंकारी नहीं बोल सकते बेटा। नहीं, अहंकारी नहीं बोल सकते बेटा, लेकिन उसको उसका ईगो हर्ट हुआ, मतलब वो स्वाभिमान, उसका अहंकार नहीं बोलेंगे, लेकिन स्वाभिमान उसका गया। स्वाभिमानी था, अहंकारी नहीं था। अहंकार और स्वाभिमान में अंतर है। आपकी मैम ने स्वाभिमानी बोला, अहंकार अलग चीज है, स्वाभिमान अलग चीज है।
ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब चारनी ने सुना कि इस तरह से ये बोल रहे हैं, तो चारनी ने आकर बोला कि हाँ इसका एक उपाय है। और फिर क्या हुआ, वो उन्होंने उपाय बताया कि क्या उपाय है कि एक नकली दुर्ग बनाइए और उससे युद्ध करिए उसका विध्वंस और कर उसका लीजिए। विध्वंस करके ये मान लीजिए कि मैंने बूंदीराज को नष्ट कर दिया, और फिर वो की मिट्टी को धूल में मिलाकर और आप अपने आप को मतलब जीता हुआ मानकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं से ये उनको भी समझ में आया कि मैंने गलती से प्रतिज्ञा तो ले ली है, जल्दी पूरा नहीं होगा, तो उनको भी वो लगा हाँ ठीक है। उन्होंने अभय सिंह को बोला कि ठीक है जल्दी से नकली दुर्ग बनाया जाए। नकली दुर्ग बना, उसके देखने के लिए अभय सिंह और ये महाराणा लाखा दोनों गए और उन्होंने देखा कि हाँ हूबहू वैसा ही दुर्ग बना है जैसा बूंदी का है। हूबहू मतलब सेम टू सेम टू सेम डिट्टो। एक दिन में थोड़ी ना बना, एक दिन में थोड़ी ना बना बेटा, वहाँ दिन तो नहीं लिखा ना। हम बट इतने जल्दी बना दिया। तो तो फिर मैं इतना वो उसी समय टाइम लंबा पे फिर मैं वो बंदी को नष्ट कर सकता था। हाँ मैम, वो पत्थर ला के रख दिया, उसको पेंट मार दिया होगा। बेस्ट कार्डबोर्ड हल्का है, ऐसा लगा है कि चिपका है। कार्डबोर्ड लेके अच्छा सर्च करना। मैम को कंस्ट्रक्शन के लिए रुक सकता है और वो उसी टाइप का बाहर नहीं सकता। बेटा इतनी जल्दी वो जीत नहीं सकता था, उसके पास बहुत भी बड़ा इतनी राज्य शक्ति था। थी, ऐसा नहीं था। कंस्ट्रक्शन उसको खुद को नहीं करना था, उसको उसके राज्य में इतने सैनिक थे, सब मिलके फटाफट से कर लिए। कंस्ट्रक्शन पूरा बनने के लिए कुछ तो टाइम लगा होगा। एक हफ्ता लगा होगा, 15 दिन 20 में एक, लेकिन इतना दिन वो नहीं रुका, इतना दिन नहीं रुका होगा वो, 1 हफ्ते 10 दिन मतलब जल्दी से जल्दी उसने बनवाया होगा। अब ये आप लोग ऐसी ऐसी बातें खोजते हो जो कि मैम फिर भी 10 दिन पानी बिना मतलब मैं पूरा सा और युद्ध करते तो महीनों जाता। अब सूखी डाली होगी वो ताजमहल में 22,000 वर्कर लगे थे 20 साल बनाने को। कितना समय लगा था उसको? 20 साल और 22,000 वर्कर। हमें ऊपर से सबके हाथ तक काट दिया। हाँ ऐसा बनाना चाहिए। वो याद नहीं, या तो वो क्या तो बट एनर्जी पहुंची गई। मैं अभी तक समझा नहीं, मैं मात्र नहीं सकती हूँ। मैं क्वेश्चन पे पूछा इसके बाद ठीक है, जो भी टाइम लगा बन गया। अभी फिर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि ठीक है अभी दुर्ग बन गया, उसके निरीक्षण के लिए देख रेख के लिए कौन गए? अभय सिंह गए और ये महाराणा लाखा गए। देख लिया कि हाँ वैसे ही बना है और उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, अपने ही आदमी होंगे दोनों साइड से, अपना पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने ही आदमी होंगे। और उन्होंने क्या बोला, छुच्छे वार करेंगे। छुच्छे मतलब खाली वार, जैसा बच्चे खेलते हैं ना, तो मैं गोली मारूंगा तुम मर जाना, उस टाइप वाला खेल वो लोग खेलने वाले थे। और इस तरह से, लेकिन यहाँ पर जब ये सारी बातें सुनने के बाद वीर सिंह के पास जब बात गई, तो वीर सिंह ने अपने दोस्तों से कहा, उसके साथ 2 और दोस्त थे उससे सिपाही, उन्होंने बोला कि क्या तुम ऐसा करोगे? मैं 3 सिपाही। हाँ तो वीर सिंह को लेकर 2 और थे, मतलब वीर सिंह को लेकर और हाँ तीसरे। और 3 थे बस। फिर सब आ गया। तीसरा पहला साथी भी था। पहला साथी। अच्छा हाँ, तीसरा था, ठीक है। 4 लोग। हाँ 4 थे total। 4 तो इस तरह से अच्छा वीर सिंह को हाँ इस तरह से उन लोगों ने बोला कि वीर सिंह बोला कि अपने मातृभूमि का इस तरह से होगा तो क्या तुम लोग सह लोगे? उन्होंने बोला कि अभी क्या कर सकते हैं, उन्हीं के राज्य में है, उन्हीं का नमक खाया है, तो क्या करेंगे, उन्हीं के नमक से बने हैं। तो बट उसने बोला कि जब मेवाड़ को कठिन था ये हमने उनकी अच्छी उनकी मदद की, पर जब ही हमने हमारे मातृभूमि पर बात आई है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज्यादा होगा तो उनका हथियार उनको सौंप देंगे और फिर हम युद्ध करेंगे, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे। उनके चरणों में रखे। जब उन्होंने ऐसा, वीर सिंह ने ऐसा बोला, तो बाकी दोस्त भी उसके फेवर में मतलब साथ में आ गए कि हाँ ये ऐसा करेंगे। और बाद में जो इन लोगों का था कि झूठ मूठ का ऐसा करेंगे, वो जब सच्चाई सच में युद्ध होने लगा, एक दूसरे को मारने लगे, तो ये अभय सिंह से ये महाराणा लाखा बोलते हैं कि ये तो सच का युद्ध हो गया, मतलब अभय सिंह ने बोला यार ये तो सच का युद्ध होने लगा। तो महाराणा लाखा बोलते हैं कि चलो कुछ तो सच्चाई भी आनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला कि चलो युद्ध में भी कुछ सच्चाई आई। और बाद में उन्होंने बोला कि इतना लंबा युद्ध मुझे तो नहीं पता था इतना समय तक चलेगा,
मैं वैसे मिलने भी गया था। अब ऐसे वीर सिंह से मिलने गया था ना, हाँ, तो वो वही वहां से फिर वो आता है और बोलता है कि मैंने तो उसको बोला कि जल्दी से करने का, लेकिन वो उसके अंदर सच्चाई, मतलब वो सच सच का युद्ध करने लगा है। और ऐसे में बाद में क्या होता है कि वीर सिंह अंदर से युद्ध करते करते उन लोगों को लग रहा था कि जल्दी से खत्म हो जाएगा, लेकिन वो युद्ध लंबे समय तक चला। कितना घंटा? इसमें घंटा नहीं लिखा है बेटा। कितना देर? हाँ, 2 दिन चला होगा। 2 दिन। पढ़ते वो साढ़े 4 होते हैं। मतलब एक स्टेज में उसने पूरा पढ़ा, एक टॉक चला और वो भी मैथ्स लगा दो इसमें, साइंस घुसा दो, सब घुसा दो हिंदी में। और मैम खाली 4 लोग थे और 2-3 दिन चला। वो अगर समझ में आ गया वो हाइट पे हो गया, पर अगर साथ में हो गए तो देखो, हर सब्जेक्ट को अलग रखो, हर सब्जेक्ट को मिलाओ मत, नहीं तो फिर रह जाओ। ऑथर जिंदा है भी इसका। हमें थोड़ी बात करनी है। बेटा ये कोई अपनी बनी बनाई कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है, इसको आप जाकर सर्च करो, मिल जाएगा, पढ़ लो। महाराणा लाके क्या आ जाएगा? आ जाना चाहिए, मैंने कभी सर्च नहीं किया, लेकिन ये है रियल स्टोरी, ऐतिहासिक घटना है ना, ये रियल स्टोरी है, कोई ऐसी बनाई हुई कहानी तो है नहीं। तो मैम वहाँ पे तो दिन भी दिए होंगे कितने दिन पानी में हो जाए। यह होना चाहिए। वहाँ पे भी पता चल गया 3 days 4 nights। ठीक है, इस तरह से फिर क्या होता है कि अभी आप लोग इतना बीच में इतना ज्यादा साइंस मैथ घुसा दिए कि हिंदी तो भाग गई। बाद में क्या, एक बार सर्च करो, मैं भी जो देखती हूँ मिला दो। नहीं मिला तो मेरा ऑथर से थोड़ा बातचीत करने जाना पड़ेगा। ऊपर के बातचीत कर दिया कुछ तो था। अच्छा तो साइमन करो तो फिर नहीं होता 74 में उसकी मृत्यु हो गई, मेरे पैदा होने के पहले ही मर चुका है वो। आप लोगों के पैदा होने के तो छोड़ दो। 74 के हो, मैं 75 पागल हो क्या, मैंने बोला मेरे पैदा होने से पहले, मतलब क्या मैं 74 की हूँ? आप 74 मतलब 90 को बताना पड़ेगा। 87 मैंने उसकी टीचर को बताया पड़ेगा। ये कैसे बताएंगे भाई मैथ्स? ठीक है, अभी चलो अब लिखना ही शुरू कर दो। ओके मैम, क्योंकि आप लोग ना ये कुछ बना रहे हैं, कहानी पूरी हो नहीं, गई। मैम, नहीं मैम पूरी कर दो, मम्मी कर दी कहानी बोलिए। पूरी हो गई। नहीं बोलेगी, नहीं नहीं बोलेगा। मैंने क्यों बोलना शुरू किया? मैम चालू रखो मैम। मैम हम फिर चुप बैठे, खाली कान खोलने लगे। हाँ आप कुछ नहीं बोलो। हाँ, अभी आप पूछोगे तब भी नहीं बोले। ये कर लो पहले। मैं आप लोगों से पढ़ने नहीं थी, चलो हाँ मैम फर्स्ट बुक में मत देखना, बुक में मत देखना। आश्रित का मतलब बताइए, बुक में मत देखो, बुक बंद करो, बुक बंद करो, बुक बंद करो। चलो, आस्तीन नाज, मतलब खुद पे गर्व गर्व नाज मतलब गर्व, हाँ। श्री गणेश को पता ही है, हाँ मैम किसी चीज का शुरुआत। मैंने पढ़ाई का श्री गणेश कर दिया। शिविर, शिविर, मैम जहाँ पे वो लोग वो कैंप रहता है कैंप, बहुत उनका बहुत बेस पड़ा वो वहां पर शिविर लगाए हुए थे ना, जब उनको रात के समय में उन पर ये हिम ने आक्रमण किया था, राव हिम ने। मैम तो भी सारे अपयश, अपयश मतलब असफलता। हाँ अपयश और असफलता कहाँ से रिलेट कर रहे हैं? मैम रीड असफल, करो ना, सेंटेंस रीड करो। हाँ पर असफल, एक मिनट। जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, बदनाम देखा है वो तो मुझे दिखा ना। बदनाम हाँ, अपयश मतलब बदनाम, यश मतलब नाम, उनका बहुत नाम है, यश है ना, तो अपयश मतलब बदनाम। फिर है पृष्ठता, देखना
दृष्टि मतलब देख। धृष्टता, धृष्टता। हाँ धृष्टता, हाँ पलट बोल। नीच कुछ आएगा। दुस्साहस, तुम्हारे अंदर इसकी धृष्टता मतलब दुस्साहस कैसे हुआ? नाम नहीं पूछते वर्ड में। और मेरे करने वाले थे। उपहासजनक, उपहास, उपहास मतलब क्या होता है? उपहास रखते हैं। उपहास का मतलब मैम चिढ़ाना। मजाक, किसी का मजाक का, हाँ हंसी। उपहास मतलब मजाक, किसी की हंसी उड़ाना। उपहास मत करते। ठीक है, उपहास अलग चीज है, उपहास अलग चीज है। उपहास मतलब पास। विध्वंस, विद्वान मतलब तोड़ देना, तोड़ देना, फोड़ देना, गिरा देना। बाध्य, बाध्य, मैम बाध्य मतलब किसी चीज से बंधना होता है, मतलब सेंटेंस नहीं मैम किसी चीज से कुछ बंधना ऐसा होता है। अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए? किस तरह मैम मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा है लेकिन पता है बाध्य मतलब मजबूर। हाँ मजबूरी, तुमने मुझे ये बताने के लिए बाध्य किया था। मजबूर किया। मेरी बात के ऊपर मेरे को प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रति विरोध विरोध, या रुकावट या बाधा। ये चैप्टर तो सुनो, ऐसा करते हैं, आप लोगों को ये समरी समझ में आ रही है क्या हो गया? अध्यात्म क्या है ना? स्कूल में ये थर्सडे वेडनेसडे को ही था कि कल वेडनेसडे के बाद से पूरा होगा, जल्दी सोना पड़ेगा 8 बजे। चलो ये चैप्टर सुनो, आप लोग ये चैप्टर फिर मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, जहाँ वही वाला मातृभूमि का मान, क्योंकि समरी तो आपकी हो गई, समरी में पढ़ना नहीं है अभी जो आ रहे हैं कंप्लीट तो वो भी नहीं, कंप्लीट तो वो भी नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि 1 घंटे में आधा घंटा तो हम बीच में 17 मिनट। हाँ 17 मिनट। अच्छा ये 17 मिनट क्या हो गया? हम बीच में एक बोलते रहते हैं तो इजी पेज आ रहा है थोड़ा वन पेज ही छोड़ इंट्रोडक्शन रहेगा नहीं चीजें याद कर। हाँ मैम लेखा जी के सेक्शन में कैप्टन को सुधारते हैं। मैंने तो नहीं किया। हाँ उसका नाम था बेटा कैप्टन, कैप्टन असली नाम उसका कैप्टन उसका नाम था, चश्मा वाला, चश्मा बेचता, चश्मा वाला। नहीं तो हमारे स्कूल में मैम ने बोला कैप्टन उसने बोला इसलिए फिर वो जो इसका नेताजी के साथ काम करता था इसलिए उसको कैप्टन बनाया। नाम ने बताया नेताजी के साथ वो काम करता था, नेताजी का साथी था या फिर फौज का सिपाही था इसलिए उसको कैप्टन बनाया। वाले ने कोई बोला ना क्या जाएगा, बोला क्या जाएगा। हाँ वही तो नाम ने ऐसा बोला इसलिए गुजरात के स्कूल्स तो क्वेश्चन आता था उसका वो असली नाम चश्मे वाला, वो चश्मा बेचता था, चश्मा बेचता चलो ठीक है, प्रतीक अभी आप लोग ही रीडिंग करो, मैं नहीं, नेताजी का चश्मा पढ़ो। नाम नहीं करता साइड पे साइड इधर मैं बहुत समझ करूंगा ले चलते समझ में भी आना चाहिए। हां मैं पढ़ रहा हूँ पर इसको पढ़ने को हां इसको पढ़ने को आना तेरे को एक पेंसिल है वीडियो बना देगा एक पैराग्राफ पढ़ नेताजी ने पढ़ ले मैं पढ़ लूंगा। मैम आंसर भी बोल, आंसर का भी पढ़ना। हाँ स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के। बेटा अभी तो जो आपका सैंपल पेपर आया उसके हिसाब से तो नहीं आ रहा है फिलहाल, लेकिन मान लो बीच में चेंज किया, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, पहले से थोड़ी ना पता था
एमएनसी के लिए जाने मैम वाले शायद चीज को अच्छी बात की है उन्होंने। कुछ अच्छा नहीं किया है। इसी को मुझे इजी लगता। हाँ इजी लगता है लेकिन वो करते हो तो फिर श्याम की माँ का नाम क्या था? उमा। अच्छा लग रहा कहाँ से देखा था? उमा उमा इससे भी वो और एक वो संस्कार उमा उसकी पत्नी हाँ वो कौन है? अतुल बड़ी की। छोटी बेटी अतुल की अतुल। रीडिंग रीड करो बेटा। शायद मैं हुआ आजकल आप भोपाल में आजकल आप भोपाल में रहकर साहित्य सृजन कर रहे हैं तथा वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। स्वयं प्रकाश जी एक सशक्त उपन्यासकार तथा कहानीकार है। अब तक उन्हें उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी तथा आदमी जात का आदमी बहुचर्चित है। बहुचर्चित मतलब बहुत चर्चा में थे। हाँ फेमस है इसको बहुचर्चित बोले। हाँ इनकी कहानियों का अनुवाद उसी भाषा में भी हुआ है। के विनय और विधन उपन्यास भी अत्यंत लोकप्रिय है। हम सफरनामा इनके रेखा चित्रों का संकलन है। इन्हें वर्ष 2011 के प्रतिष्ठित आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी के रांगेय राघव पुरस्कार, पहल सम्मान, पद्ममाली पुरस्कार आदि से भी पुरस्कृत किया गया है। इनकी कहानियों से वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। नेताजी का चश्मा हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में सब एक एक पेज पढ़े। 4 हो गए, 4 पेज। एक देखो हाँ तो पूरा हो भी नहीं पाएगा बेटा लेकिन पढ़ो इतना हो जाएगा। सिलसिले में उसका कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं सब था। ध्यान से सुनो बेटा ताकि याद हो जाए। जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 बड़े सिनेमाघर और एक नगर पालिका। एक नगर पालिका भी थी तो एक ठो मतलब जैसे लोग किसी चीज को वो बोलते हैं ना मैं जा रहा था तो इस तरह से वहां पर ठो लगा दिया गया। एक ठो नगर पालिका भी। एक तो नगर पालिका भी थी। इसको बोलते हैं निपात। आपने ग्रामर में पढ़ा होगा निपात मतलब किसी चीज को वो प्रेशर देकर बोलना कि ऐसा भी था। चलो नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्का करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका की किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि इसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ। किसी को कुछ पूछना तो नहीं? चलो आगे। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय हुआ वो चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड के शासनाधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी एक स्थानीय कलाकार को भी अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं फर्स्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खुद दो वगैरह याद आने लगते थे। ये पता है क्या है? तुम दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, स्लोगन है ना नेताजी का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। दृष्टि से यह सफल
और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी, देखते ही पढ़ने दो अभी आप नेताजी की ये आंखों ये पर पैराग्राफ चेंज कंप्लीट करके दे देना। ये हो गया ना खटकती थी अरे पैराग्राफ पैराग्राफ तो मैं भी अपने पेज हाँ हाँ मैं हाँ, पढ़- ठीक है। इधर तक किया तो जाली चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडा भी ठीक है। कुर्सी पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। हाँ, अब दे दो बेटा, अब दे दो। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी आराम से। मूर्ति के आराम से लो, आराम से। शताब्दी एक्सप्रेस आराम से चलो। जीप सब निकलने से बोला। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तो तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, कुल भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। सराहनीय का मतलब बताओ हम एक आंसर कौन सा? महत्व मूर्ति के रंग रूप हाँ, वो सराहनीय का मतलब बताओ। सराहनीय मतलब तारीफ करने वाले। चलो आगे। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। आराम से पहले मोटे फ्रेम वाला चौका चश्मा आराम से हाँ पहले मोटे फ्रेम वाला चौकर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। हवलदार साहब को का कौतुक है, हैरानी और बड़ा वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है ना। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, तीर को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी मतलब जिसको दबाया ना जा सके, रोका ना जा सके, मतलब उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया। अच्छा, वो उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, तुम्हारा नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान घुसा हुआ था, वो काला मोटा और कुछ मिजाज था। पान वाले का इधर दिया है कैरेक्टर्स के अनुसार, वो आ सकता। मैंने क्या बोला? पान वाले का आ सकता है, इसका आपके चश्मे वाले का आ सकता है, ठीक है, हवलदार साहब का आ सकता है। तो आपको जितने भी कैरेक्टर हैं सबके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पद्य वालों के लिए तो उनके जो कवि है ना, आपका तो पद्य है भी हमें। हाँ मैं बता रही हूँ बेटा, वो है ना उनके कवि का भी वेबसाइट पे पद्य का भी दिया था। क्या पद्य का भी। हाँ वो रहता है, तो जिसका जो है वो वही करेगा, जिसका पद्य है वो हाँ, वही इसमें करेगा। हम बस कुछ दो करना आता है, कुछ दो मतलब जो आपके स्कूल में हो रहा है आपको वही करना है। अभी क्या चैप्टर वाइज टेस्ट है इस बार ना, तो जो आपका हाँ क्लास टेस्ट जो है चैप्टर वाइज है, तो जो आपकी बुक है जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हो वही करो। सब नहीं करना है, सब नहीं करना है। एक पढ़ने का छोड़ सकते क्योंकि 3 चैप्टर है इसको, एक अंक के संचय में और 3 ही अभी तो आप लोग का चैप्टर वाइज आ रहा है, तो आपको इतना नहीं कंफ्यूज हो रहे हो। पहले क्या होता था कि एक ही क्वेश्चन में सारी बुक्स का आता था, एक ही पेपर में सारी बुक्स का आता था, तो बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता था। बोर्ड में ऐसे ही तो आएगा, बोर्ड में वैसे ही आएगा, बोर्ड में वैसे ही आएगा कि सारी बुक्स का, उसमें एक अंक की संचय, साहित्य सागर, गद्य पद्य और आपका नया रास्ता। आपका टेस्ट है मात्र मैं नहीं दे रहा। कहाँ अब यूटी में मेरा एक कंप्यूटर क्लास भी है आज। मेरा कंप्यूटर क्लास 2:30 को। ठीक है, देख लो, दे दोगे अच्छा रहेगा। लेट वाला क्या फायदा है। हाँ प्रैक्टिस, अगर आप एग्जाम में आ रहा है तो आप टेस्ट के लिए ठीक है, आएगा तो ग्रामर भी आओगा तो खाली हिंदी के लिए आओगा, इंग्लिश इंग्लिश का देना तो दे भी दूंगा क्योंकि खाली ऐसे ये सब भी आ रहा है, ऐसा लगता है सब्जेक्ट उतना टाइम। अभी चलो चैप्टर बेटा आगे रीड करो। पान वाले के खुद के मुंह में पान घुसा हुआ था, वो एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा
उसकी टोन खिड़की पीछे घूमकर जो उसने दुकान के नीचे पान होकर और अपनी लाल काली सी बत्ती सी दिखाकर कैप्टन चश्मा वाला करता है। क्या करता है हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए और चश्मा चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझा क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है हवलदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौकट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाले दे दिया, उधर उधर दूसरा बिठा दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे यहाँ पर लिखा है ना सीधा सा नाम कैप्टन है, हाँ, जो भी आप पूछ रहे थे सीधा नाम खाली उसका कैप्टन है ऐसा हवलदार साहब ने सोचा है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि याद करती है मानो चश्मा के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही हाँ, उसमें लिखा है छोटी सी दुकान से। ऐसा वो सोच रहे हैं ना, ये सब वो सोच ये रहे हैं। सब सोच रहे हैं कि उसका नाम होगा, उसकी दुकान होगी, ऐसा फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, जो तो कैप्टन चश्मा वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को ले देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर के समय तक दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वो फिर आंखों ही आंखों से मैं हंसा। उसकी कौन चुकी कत्थे की डंडी फेंक लगी। ये क्या होता है? चूना है वे कत्था भी लगाते हैं, सही लगा कत्था भी लगाते हैं। वो पान वाली तरफ हाँ नहीं वैसे ही लगाते। नो, वो क्या होता है, कत्था जो होता है वो पान में लगाया जाता है। कत्था वैसे तो ऐसा मतलब कैसे बोल सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो उसको जैसे सुपारी होता है ना, सुपारी गोल होती है, वो गोल नहीं बस चिपटा चिपटा सा होता है। उसको काट के डालने से बेटर होता है उसको पानी में घोल कर और फिर उसको पान में जैसा चूना होता है, चूने को भी ऐसा लगाते हैं ना घोल बनाकर, वैसे कत्थे को भी ब्राउन कलर का होता है। आप सही बोल रहे हैं। पान का जो और जो लीफ होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। अच्छा अच्छा होता है इसलिए तो लोग खाते हैं। अच्छा होता है, लेकिन आप खाने मत लगना, है ना। अच्छा होता है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होता। जो ज्यादा खाते हैं वो गलत खाते हैं। उसका क्या होता है कि वो उनका ये दांत खराब होता है, जैसा इनका लाल काली बत्ती सी हो गई है। और कभी कभी खा लेना चाहिए, लेकिन बच्चों को नहीं, बड़ों को। पान वाला बेचता था पूरी सब खा रहा वही बोल रही थी, उसका बिजनेस खुद का ही खा रहा है। तो वो कत्था लगाते हैं, ठीक है, अभी समझा। कत्थे की डंडी पे पीछे मुड़कर उसके नीचे पीक ठुकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई इस कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? पारदर्शी मतलब पत्थर में ऐसे ही चश्मा बनो, पत्थर का बना उसमें पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। हाँ, मैं वो पूछ रही थी, पारदर्शी का मीनिंग बताओ। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला ये तो नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते कुछ और ही बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और कर गया होगा। यहाँ पर टिक लगा लो। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहाँ से शुरू करें। टिक लगा लो, याद रखो। 22 हाँ, 2 वीक छुट्टी है आप लोगों की, तो ठीक है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ टिक लगा लो, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। याद रखना, उफ एग्जाम दोगे ना, उफ हो जाएगा। चलो अब ध्यान से
इंग्लिश आज आप लोग को राइटिंग का कुछ दिया नहीं गया होमवर्क, तब भी आपका भी एक क्वेश्चन बचा है, आपका भी बचा है और आपका दो। दो बचे हैं। प्रैक्टिस कर लो ना, बचा है ना? कर लेंगे। हाँ, प्रैक्टिस कर लेना, होमवर्क भी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर आज छोड़ा है। ठीक है। के बाद चलो, ऑल द बेस्ट। जल्दी करो। अभी बहुत जल्दी। अभी 1 घंटे का है ना बेटा, इसलिए हम एग्जाम के दिन बहुत मैम 2 घंटे हाँ। और 80 मार्क्स का है, आप लोग का ध्यान से करना। चलो, ऑल द बेस्ट। लेक्चर के दिन